हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, नंबर 38। ओके, ओ माय गॉड गाइस, देखो ये पहला ही कार्ड जो है ना, ये हार्ट चक्र के ओपन करने के बारे में बात करता है। आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके गमों को भुलाने में, आपके दुखों को भुलाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार परिस्थितियाँ लाइफ में ऐसी बन जाती है, तकलीफ़ें इतनी मिलती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जिसकी वजह से इंसान जो होता है ना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की सिचुएशन में नहीं होता। मतलब उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं, उनके मन के हाल कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो किसी भी इंसान पर ट्रस्ट ना करें, ठीक है? या इवन ये भी होता है कि लाइफ में कई बार जब सेलिब्रेशन आने वाला होता है, खुशी आने वाली हो, तो उससे भी एक डर रहता है, खौफ रहता है कि पता नहीं अगर ये खुशी मिल गई तो इसका पता नहीं कितना भुगतान करना पड़ जाएगा। या ये भी होता है कुछ व्यूअर्स के साथ कि थोड़ा ज़्यादा हँस लेते हैं ना, तो एक डर रहता है कि अब पता नहीं रोना ना पड़ जाए। मतलब कहीं न कहीं उस चीज़ का खौफ जो है ना? वो मतलब हार्ट चक्र जो है ना, इतना आपका ब्लॉक हो रखा है। ये मैसेज जो है ना, ये इसी परिस्थिति के बारे में बताते हैं, आपके मन के इसी हाल के बारे में बताते हैं। वहीं आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये क्या कह रहे हैं कि आपके हार्ट चक्र को ओपन किया जा रहा है, फिर से आपको खुशी दी जा रही है। खुशी किस प्रकार से आएगी, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आएगा, उस आधार पर आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। मतलब आपको कोई खुशी देकर आपके हार्ट चक्र को ओपन किया जा रहा है। आपके ट्रस्ट का जो इश्यू बना हुआ है ना, वो उसको ठीक किया जा रहा है। कोई ना कोई खुशी देखना आपको जून के महीने में देखने को मिलेगी गाइस। हो सकता है आपकी कोई मेहनत का रिवॉर्ड मिले आपको। देखो यहाँ पर एक्चुअल में ग्रीन ग्रीन की एनर्जी, तो एक बात मैं ये बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी विजडम से कोई काम में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ये पहला है। दूसरा ये मैं कह सकती हूँ कि कोई मेहनत का रिवॉर्ड हो सकता है आपको मिल जाए। जैसे कोई काम आपने पहले कर रखा था और उसमें वो रुकावटें आ रही थी या बाधाएं आ रही थी, वो काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसमें एक गति आपको देखने को मिल सकती है, या ये कोई स्पीड पकड़े लाइफ, ऐसे आपको महसूस होगा, ठीक है? इसके अलावा मैं कह सकती हूँ गाइस कि कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ऐसा बन रहा है, डेफिनेटली, जो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि आपको खुशी दे गाइस, आपको सुकून दे। हो सकता है कोई ऐसा सेलिब्रेशन जिसका ही आप वेट कर रहे थे और वही सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। हम्म एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि ग्रीन ग्रीन की एनर्जी आई है, तो कहीं न कहीं आपकी दुविधा किसी मामले को लेकर हट रही है गाइस। किसी इंसान को लेकर हो सकती है, कहीं न कहीं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी जून के महीने में जो आपके हार्ट को ओपन करे। यानी कहीं न कहीं आपके वो जो ट्रस्ट का इश्यू है, या जो लोगों पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, कहीं न कहीं उसको हील किया जाएगा, उसमें एक बदलाव आएगा गाइस। आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। और मैं इसका सेंस क्या है, ये कहने का मतलब क्या है कि एक ही बार में आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाए, ये नहीं। मतलब कहीं ना कहीं जून के महीने से आपके दिल का सुकून आपको मिलता हुआ आपको महसूस होगा। या ये भी कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसे सेलिब्रेशन वाली बनने वाली है जिसकी वजह से आपका दिल खुश हो, है ना? तो कहीं न कहीं एक सुकून, एक ठहराव, या ये कह सकते हैं कि एक अच्छा बदलाव, पॉज़िटिव चेंज आपके देखने को मिलेगा। तकलीफ़ों का लेवल कम होते हुए और खुशी के बढ़ते हुए ये चेंजेस है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे गाइस। मतलब मैं ये कह सकती हूँ पक्का कि आपकी लाइफ में सुधार कुछ मामलों को लेकर हो चुके हैं, चाहे आप बिलीव करो ना करो गाइस, लेकिन ये डेफ़िनेटली है। क्योंकि पहला ही कार्ड आर्कएंजल राफेल का आना, ये कहीं न कहीं
ये पता है जैसे हार्ट चक्र ओपन कब होता है या ये वापस रिकवरी क्यों होती है, ये कहीं ना कहीं हम रिकवरी का भी कार्ड मान सकते हैं। जून के महीने में कुछ मामलों को लेकर रिकवरी की चांसेस भी है, कुछ बिगड़े हुए मसले जो है ना वो सुधरेंगे, उनमें सुधार होगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा मैं ये कहूँगी कि कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली बन रहा है ना। सेलिब्रेशन का ये भी हो सकता है कि आपका बर्थडे हो जैसा इस बार का भी मैं कहना चाहूँगी कि जून के महीने में जिनका भी बर्थडे है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप खूब खुश रहो, दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, खूब सक्सेस पाओ। अपनी लाइफ में जो भी आपका सपना है उसको अचीव करो, अबंडेंस पाओ। ठीक है, और खूब नेम फेम कमाओ। ठीक है ना जी। ठीक है, तो ये ना केवल बर्थडे की बात कर रही हूँ गाइस, यहाँ पर मुझे बर्थडे के अलावा भी आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए नंबर 7, डेट 7 और 11 जो है ना ये बहुत महत्व रखने वाली है। 11 जून और 7 जून है ना, ये हो सकता है। तो कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली बन रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जून के महीने में पहले जो काम आपने कर रखे पिछले महीनों में या कुछ समय पहले जो आपने कुछ काम कर रखे ना उनके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे गाइस। ठीक है ना, कोई छोटा ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई शिफ्टिंग हो सकती है, हो जाए एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होना, ये भी हो सकता है। या ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी लग रहे हैं गाइस। जैसे ये भी हो सकता है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप ट्रांसफ़र की उम्मीद किए हुए उसके लिए प्रयास कर रहे हो और बहुत कोशिश की है, पहले भी की है लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन जून के महीने में इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है ना, सेलिब्रेशन तो कोई बनेगा ही बनेगा गाइस, छोटा हो बड़ा हो लेकिन सेलिब्रेशन बनेगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना। ओके, नंबर 31 मैंने कहा ना गाइस, देखो अब परेशान मत होना। काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है ना। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है कि मतलब मैम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, निभाना भी है, कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कहीं न कहीं आपका खुद का दिल दुख रहा है गाइस। मतलब किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोशिशें बहुत की है, जितने उपाय कर सकते हो आपने अपनी तरफ से सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल मैटर को लेकर एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। एक वो कमी पूरी नहीं हो पा रही है, एक सोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं, या मेहनत कर रहे हो तो फल भी नहीं मिल पा रहे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उन्हीं चीज़ों की रिकवरी होगी गाइस, है ना। जून के महीने से आपकी लाइफ में पैसों की आवक आपको होते हुए नज़र आ जाएगी, या कुछ मामलों में सुधार होते हुए नज़र आ जाएगा, है ना। ये तो होगा ही होगा गाइस। देखो मैं एक बात कहूँ कि काफ़ी लंबे समय से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारी रीडिंग में फाइनेंशियल मैटर को लेकर ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। ये शायद आपने भी नोटिस किया होगा, माँ लक्ष्मी का कार्ड आना, पिंक फ्लावर्स का दिखना। ठीक है, देखो मैं हमेशा कहती हूँ गाइस कि जब कभी भी हमें एंजल्स नंबर नज़र आते हैं या कुछ एक ही साइन जो होता है ना वो बार बार अलग अलग रूपों में नज़र आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो है ना वो हमें भविष्य में मिलने वाली होती है ना। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि हमारी रीडिंग में फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर बात बहुत ज़्यादा आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली आपके जून के महीने में इसके संजोग बन रहे हैं। कोई काम को लेकर सफलता आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जो अभी दिल दुखा हुआ है ना कि सक्सेस नहीं पा रहे हैं मैम, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस का लेवल टूट रहा है। अरे कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े ना वापस, जो देखना, क्योंकि सेलिब्रेशन बनाओगे आप, क्योंकि ग्रोथ आएगी, कोई काम बन जाएगा या कोई डील आपकी ऐसी अटकी हुई है पैसों को लेकर वो साइन भी हो जाएगी, है ना। कोई मामला जो भी आपकी लाइफ का पैसों को लेकर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कुछ और, या आपका पैसा अगर किसी ने उधार लिया है और उन्होंने वापस नहीं दिया है तो वो भी वापस आ जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक, मतलब फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। हाँ, एक्शन भी लोगे गाइस। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जून के महीने में फाइनेंशियल मैटर को लेकर, और वहाँ पर आप साहस रखकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी की परिस्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है जहाँ चाहते हो कि कोई मौका मेरी लाइफ में ऐसा आ जाए या कोई सोर्स मेरी लाइफ में फाइनेंशियल मैटर को लेकर ऐसा आ जाए जहाँ भले मैं अपनी मेहनत पूरी दूँ लेकिन उसमें मुझे सक्सेस मिले, उसमें मुझे पैसों का आना मेरी लाइफ में लगे, है ना। तो कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आती हुई नज़र आ रही है गाइस, है ना। ये आएगी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में।
वहाँ पर आप साहस दिखाओगे और उसे एक्सेप्ट करोगे और उसकी वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ये जो आपको एकदम पतझड़ जैसा लग रहा है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही आपको लग रहा है कि बिल्कुल पतझड़ जैसा है, लेकिन ये पतझड़ का मौसम जो है ना आपकी लाइफ से ये जा रहा है। देखना फिर से हरा भरा होता हुआ नजर आ जाएगा। हरियाली का मतलब क्या है? मनी का, मनी के बारे में बताती है हरियाली। ग्रीन कलर जो है ना वो मनी के बारे में बताता है। या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐसी आई हुई है जिसको लेकर दुविधा है, तो वो जून के महीने में देखना दुविधा दूर हो जाएगी, एक क्लियरिटी मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन उसको लेकर एक डर है कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ। मे भी हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसको निभाना और अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। 50-50 वाला जो है ना मन भटका हुआ है, एक भटकाव आ रहा है, एक टकराव आ रहा है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये भी करना, हालांकि ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा कमाना ताकि फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएँ। हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है या कुछ परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ पर एक बार कहता है ना कि दिल डर रहा है कि कैसे एक्सेप्ट करें। वो एक्सेप्ट करोगे गाइस आप, देखना, ठीक है। और सब चीज़ें जो है ना मैनेज हो जाएगी आपके। डेस्टिनी आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राफेल जो है ना, आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपकी तकलीफ़ों को दूर करने में। और ना केवल फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात कर रही हूँ गाइस, आपकी लाइफ की जो कोई भी तकलीफ़ है, जो कोई भी, चाहे आपके मैरिज को लेकर हो, फैमिली का इशू हो, आपके हेल्थ का इशू हो, जो कोई भी मसला आपकी लाइफ का ऐसा है ना, वहाँ पर देखना जून के महीने में थोड़ा आपको ऐसी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आएगी। खुशी आपको देखने को मिलेगी गाइस, देखना आपको, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, ये पक्का है, ठीक है ना। तो जून का महीना आपके लिए थोड़ा स्पेशल रहने वाला है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटरॉन। ओके, आपका थर्ड आई चक्र भी बहुत काम कर रहा है गाइस। स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर भी आपकी ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। आपको देखना जून के महीनों में वाइट कलर जो है ना ये बहुत ज़्यादा नजर आएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो है ना आपको बहुत फील होगा, ठीक है। आपको वाइट फेदर्स बहुत नज़र आएंगे, वाइट बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, या हो सकता है कि वाइट कलर पहनना ही आप खुद बहुत ज़्यादा पसंद करो। आपकी इंट्यूशन जो है ना किसी सेलिब्रेशन के बारे में आपको इंगित करेगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको सपने अच्छे आए इन दिनों में। सपने कैसे आएंगे? पानी का हो गया, ठीक है, या फिर जैसे छोटी बच्ची का सपना हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि आए, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि जून के महीने में आपकी इंट्यूशन जो है ना ये आपको बहुत मदद करेगी गाइस। देखो, एक बड़ा स्पेशल मैसेज आया है, इसको समझना गाइस, कि जून के महीने में कुछ मामले आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जहाँ पर आप आपकी इंट्यूशन जो आपको कहेगी ना, और दिल की आवाज़ आप जो सुनोगे ना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये 3 कार्ड मिलाकर एक बात को इंगित करते हैं कि आपके इंट्यूशन की सुनकर और दिल की बात सुनकर जो फैसले लोगे ना, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे होंगे गाइस, बहुत अच्छे होंगे। देखो, यहाँ पर 7 की एनर्जी, ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करता है, एक अवेकनिंग के बारे में बात करता है। और यहाँ पर कार्ड ही यही आया है कि आपकी इंट्यूशन का लेवल बढ़ेगा। आपकी इंट्यूशन पहले ही बता देगी आपको। मैंने कहा ना कि ये क्या कहते हैं, हार्ट चक्र का ओपन होना, यानी किसी खुशी का महसूस होना, कोई खुशी आपकी लाइफ में आना, और उसका आभास आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही करा देगी, है ना। मतलब कुछ तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा होना है। मुझे 2 मैटर को लेकर आपकी लाइफ में अच्छा होते हुए नजर आ रहा है जून के महीने में। पहला है, हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई, जिस वजह से भी आपका दिल दुखा हो ना, उसमें रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, पहला ये। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, है ना। ये 2 चीज़ें जून के महीने में आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। घोर्नकोपिया का कार्ड आया कम्युनिटी के पास। ओ माय गॉड, अब देखो, ये कन्फर्मेशन है गाइस, कन्फर्मेशन है। देखो, अभी कुछ महीने सच कहूँ ना कि ऐसे रहे हैं गाइस कि लोगों को पैसों को लेकर बहुत दिक्कत रही है, बहुत दिक्कत रही है। और मेहनत और प्रयास जो है ना, बहुत, मतलब कहते हैं ना कि मेहनत मेहनत देनी पड़ी है। और जहाँ वापस कहता है ना कि पैसों का आना, वहाँ पर एक तंगी उनको लगी है गाइस। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, बट मैं आपको तसल्ली नहीं दे रही, लेकिन ये बात बिल्कुल करेक्ट कह रही हूँ कि ग्रोथ फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको देखने को मिलेगी गाइस। कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ ये कम होगी,
आपको सक्सेस मिलेगी, काम आपका अच्छा चलेगा, या पहले जो मेहनत की है ना उसका फल आपको मिलेगा गाइस, देखना। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना यानी डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था कि पहले कोई मेहनत आपने करके रखी है लेकिन उसका रिवॉर्ड हो सकता है कि अब मिले, है ना। उस टाइम नहीं मिला था, उस टाइम दुखी भी हुए थे कि सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, फल कहाँ है ना। मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि कहीं पर भी कर्म फल जो होता है ना वो खाली नहीं जाते, ना तो अच्छे जाते हैं ना बुरे जाते हैं। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है, बहुतों मिलेंगे, आपकी उम्मीद से परे मिलेंगे। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है गाइस, अगर मैं इसको इसके साथ पढ़ूँ, ठीक है, और ये कम्युनिटी का कार्ड, तो ये यही कहा जा रहा है गाइस कि देखो 38, ठीक है, 38 को अगर टोटल करें तो कितना होता है, 3 + 8 = 11, और यहाँ पर 11, यानी आपको नंबर 1111 यानी किसी चीज में एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी गाइस। कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्या कहता है पता है, और ये हार्ट चक्र का सॉरी आर्कएंजल राफेल का कार्ड एक साथ आना, कि बहुतों खुशियाँ आपकी लाइफ में ऐसी है जो अटकी हुई है, ठीक है, और जिनके पूरा नहीं होने की वजह से आपका दिल बहुत दुखी था। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ जो है ना वो आपको मिलेगी, एक एक करके सारी खुशियाँ मिलेगी, सारे घाव जो है ना आर्कएंजल राफेल एक एक करके सब भर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में कि दुख से सुख की और लाइफ में आगे बढ़ना। जैसा मैंने कहा ना कि 1111 ये क्या कहता है, एक नई शुरुआत की बात, और ये नई शुरुआत जो होगी ना ये आपकी लाइफ में आपको हील करके आपको खुशियाँ देने के लिए आएगी। खुशियों के दरवाजे जो है ना आपकी लाइफ में ओपन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात की जा रही है गाइस। मैंने कहा ना आपको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, या ग्रीन कलर जो है ना आपको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। कहीं ना कहीं ये विजडम की बात भी कह रहा है गाइस, कि समय ने, परिस्थितियों ने आपको जो विजडम दी है ना उस विजडम को भी आप काम में लोगे, उस समझ को भी आप काम में लोगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बन रहा है गाइस, आपके बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर इस बार, कि आपकी लाइफ जो है ना वो दुख से सुख में बदली जाए, है ना, सुख का आभास आपको हो पाए, एक मन से कहते हैं ना कि मुस्कान आना चेहरे पर, वो चीज़ आपके साथ होगी। और कॉर्नुकोपिया का कार्ड, जैसा मैं कहती हूँ ना कि ये कार्ड आना, इसका मतलब क्या है कि वो सारी खुशियाँ मिलना एक एक करके लाइफ की, जो आपने सोची हो, जो आपको लगता है कि अब तो इम्पॉसिबल हो गई, अब लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकती, लेकिन कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्या कहता है कि आपके लिए जो चीज़ इम्पॉसिबल है, मालिक आपके लिए वो सब कुछ पॉसिबल कर देंगे, है ना। तो ऐसी खुशियाँ भी आपको मिलेगी, मतलब उनकी शुरुआत, है ना, एक साथ नहीं कह रहे कि सबके सब आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना, ये आप भी समझते हो, लेकिन एक एक करके कहते हैं ना कि उनकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो जाना, ये जून के महीने में होगी। आपका मन खुश रहे ये चीज़ देख लेना गाइस, और अगर ये चीज़ आपको होते हुए महसूस हो जाती है जून के महीने में, कहा मेरा मन थोड़ा खुश है, ठीक है, मैं मतलब मुझे उतना स्ट्रेस नहीं है, तो मानकर चलना कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है, वो दूर हो जाएगी। द गार्डन एंड द गेट, ओके, यीन यांग, एनर्जी का बैलेंस माना, ये देखो ब्रोकन हार्ट, इसके विपरीत ये वाला कार्ड है, इसके विपरीत है कि ये दिल दुखा हुआ था, डरा हुआ था, कॉन्फिडेंस का लेवल टूटा हुआ था, और वहाँ देखो आठ चक्र आर्कएंजल राफेल जो है ना उसको हील कर रहे हैं। देखो मुझे, हाँ देखो जस्टिस भी आपके साथ होते हुए नजर आ रहा है, 2-3 मामलों में जस्टिस आपके साथ होगा, विक्ट्री मिलेगी किसी मामले को लेकर, OMG, ओके ओके ओके। देखो जो खुशी आपकी डिले हो रही थी, सुनना, जो खुशी आपकी डिले हो रही थी, जिसमें वेट ही वेट करना पड़ा था, जिसकी वजह से दुखी हो रहे थे ना, वो खुशी आपको मिलेगी गाइस। आपको नंबर 43 नज़र आ रहे होंगे, 43, 42, 53, 35, ठीक है ना, ये नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी चिंताओं को दूर करने की बात कह रहे हैं गाइस। आपको भविष्य को लेकर अगर चिंताएं हैं, या किसी मामले को लेकर चिंताएं हैं कि भाई मुझे उसमें विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे साथ जस्टिस होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है जस्टिस होगा।
बिल्कुल डरना नहीं, चिंता नहीं करना। नंबर 333 की एनर्जी पे आके जो अपने आप में बड़ी पावरफुल है, वो यही कहते हैं कि कोई भी मसला हो आपकी लाइफ का, जहाँ दिल दुखा हुआ है, परेशान हो, वहाँ पर मालिक से यही प्रे करो कि मेरे साथ जल्द से जल्द जस्टिस हो। ठीक है, आपको जून के महीने में जस्टिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसकी संभावना पूरी तरीके से, कंफर्मेशन बहुत अच्छी आई है गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखो, डोर टू रोमांस, हार्ट जो है ना वो ब्लॉक है, चाबी नहीं है इसकी। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल क्या कह रहे हैं, इसी की चाबी देंगे आपको। क्यों? कि या तो कोई जस्टिस आपके साथ होगा, या कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, या कोई खुशी, कोई इच्छा आपकी ऐसी है जो आप पूरा करना चाहते हो, वो होगी, है ना। तो जून के महीने में अगर आपका कोई लीगल इशू है, सुनना, जहाँ पर आपने बहुत संघर्ष किया है गाइस, यहाँ पर पता चल रहा है ना, वहाँ पर वो लीगल इशू आपका सॉल्व होते हुए, उसमें आपको जीत मिलते हुए नजर आ रही है। हुँ? तो ये भी है, इसका भी ध्यान रखना। अगर फैमिली सॉरी मैरिज लाइफ को लेकर कोई दिक्कत चल रही है ना, उसमें आपको सुधार देखने को मिल जाएगा गाइस। ठीक है ना, जून के महीने में बहुत सारे मसले आपकी लाइफ के ऐसे होंगे जो सुधरते हुए नजर आएंगे। जैसा मैं कह रही हूँ ना कि एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो सेलिब्रेशन कब आएगा, जब आपकी लाइफ से कोई दुख निकलेगा। तो किसी नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से निकलना और पॉजिटिविटी का आपकी लाइफ में आना, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, यानी कोई तकलीफ की एंडिंग तो होगी ही होगी जून के महीने में। ठीक है, जिसको भी लेकर आप परेशान हो, या जिसकी वजह से आपका दिल दुखा हुआ ना, उस परेशानी का अंत आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ का ख्याल रखना गाइस, का आपको जो भी सपने आते हैं जून के महीने में, सपने आते हैं या कोई इंट्यूशन होती है ना, तो उस पर एक बार फोकस करना। वो आपको कोई ना कोई किसी तरीके की गाइडेंस देंगे, और जैसा मैंने कहा ना कि आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो एक बार उसको इग्नोर नहीं करना, या ये नहीं सोचना कि ये मेरा वहम है। एक बार थोड़ा फोकस उस पर करना और समझने की कोशिश करना कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है ना। ओके, मेहनत बहुत की है। देखो नंबर 38 के पास में 38 का 11 गाइस, डेफिनेटली आपके काम को लेकर, आपकी मेहनत को, मेहनत देखी है मालिक ने, सच कह रही हूँ मैं। आपकी तकलीफ देखी है गाइस, कि कितना संघर्ष किया है आपने अपनी लाइफ में, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा, बहुत मेहनत की है गाइस, बहुत मेहनत की है, खुद को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। रेस्पॉन्सिबल बहुत हो आप, है ना। ये देखो मालिक जानते हैं गाइस, मालिक जानते हैं। देखो इस वजह से आपको कंफर्मेशन देकर शांत किया जाता है, समझाया जाता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। कभी कभी समय ऐसा होता है, मैं समझ पाती हूँ गाइस, कि जहाँ हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, रिवॉर्ड नहीं मिलता, एक बार दिल दुखता है, एक बार मनोबल टूटने की वो परिस्थिति बन जाती है। बट वही तो पॉइंट होता है जहाँ पर हमें साहस रखना होता है, जहाँ पर हमें मेहनत फिर भी देनी होती है ना। होता है गाइस, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। पर उसमें मैं यही कहूँगी कि अगर अभी साँस रखा और पहले साँस रखा, फिर भी मेहनत की है ना, तो वो खाली नहीं जाएगा। ठीक है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 38 के ऊपर 38 का कार्ड आना मीन्स फिर से 11 की एनर्जी आना, नंबर 1111 या 111 या 11 आपको नज़र आते हैं, जो एक नई शुरुआत की बात करते हैं। देखो गाइस, आप कहोगे मैम ये भी नंबर हमें बहुत टाइम से नज़र आ रहे हैं, लाइफ में होता कुछ अच्छा नहीं है। मैं एक बात कहूँ कि ऐसे सकारात्मक परिवर्तन जो होते हैं ना, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ये हमें पहले से आगाह करते हैं कि भाई आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली है, उसके लिए आपको रेडी रहना, आपको सकारात्मक रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें आपको शांत रहना है, परेशान नहीं होना है। एक्चुअल में क्या है कि देखो, अब जैसे कि हमारी लाइफ में कल कोई खुशी आने वाली है, तो हमें आज के आज तो एंजल्स नंबर नज़र नहीं आएंगे ना। उस टाइम नज़र आते हैं जब हमें कोई होप नहीं होती है ना। या उस वो समय, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जो हमारे लिए बिताना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंजल्स जो है ना, वो गाइड करते हैं कि बिल्कुल सीधी सीधी इसी राह पर आगे बढ़ते चलो, आपको खुशी मिलेगी, आपका काम बनेगा, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। पर चलो इसी राह पर, ऊपर हिम्मत रख कर, है ना। वो रास्ता, वो थोड़ा डिवाइन टाइम जो होता है ना, वो या वो थोड़ा टाइम जो होता है ना, वो हमें पार करना पड़ता है, और उसके बाद में हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आता है।
अब आप कहोगे मैम इतने महीने हो गए, तो इसमें टाइम लगता है गाइस। अगर आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें टाइम लगता है ना। और अगर मिरेकल होना लिखा है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अभी आज उठे हैं, और आपको ये भी आभास नहीं होगा कि आज मेरी लाइफ में मिरेकल होगा, और वो मिरेकल हो जाएगा या कोई अच्छा काम आपका बन जाएगा। तो ये आपकी लाइफ में जो भी एंजल्स नंबर नज़र आते हैं वो अचानक से कोई खुशी देते हैं, है ना, कोई सेलिब्रेशन अचानक से आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहना गाइस, अगर दिख रहे हैं ना एंजल्स नंबर, फिर कोई चीज़ की चिंता ही नहीं है। संभालने वाले अपना आप संभालेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी है ना। भले अभी तकलीफ में है आपकी लाइफ, लेकिन जब भी कहते हैं ना उस पॉइंट पर आपको आवश्यकता पड़ेगी या हेल्प चाहिए होगी ना, वहाँ पर हेल्प मिलेगी। डरो नहीं, यहाँ पर डर को दूर करके मालिक पर ट्रस्ट करने की बात कही जा रही है, वो हमें समझना पड़ेगा, है ना जी। हाई ऑनर, मैच्योर वुमन, बहुत ज़्यादा चिंता है आपको, बहुत ज़्यादा है। सब अपनों के लिए है ना, कितना अच्छा दिल है, सब अपनों के लिए है। गलत बोलना पसंद नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के मारे गलत शब्द निकल जाते हैं, गुस्से के मारे गलत शब्द निकल जाते हैं। गुस्सा भी नहीं है गाइस, गुस्सा भी नहीं है, खुद पर गुस्सा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, है ना। मतलब कहीं ना कहीं खुद पर डाउट होने लगता है आपको। ये नहीं करो गाइस, आपकी मेहनत में कमी नहीं है। मैंने क्या कहा कि डेस्टिनी देख रहे हैं, ये कार्ड भी बताता है, ये कार्ड भी बताता है कि अपने पर डाउट मत करना, है ना, अपने पर डाउट मत करना। डेस्टिनी सब कुछ देख रही है, ठीक है, मालिक सब कुछ देख रहे हैं, आपकी दिल की पुकार को सुना जा रहा है। बिल्कुल चिंता मत करना, मालिक की रहमत आप पर होगी, और आपका जो भी काम है ना, जो भी काम है वो काम बनेगा, चिंता नहीं करना। और आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी आपको, अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आएगी, और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभा पाओगे, ठीक है। तो खुद को लेकर डाउट में मत रहना, जीत मिलना आपको निश्चित है। कोर्ट हाउस, ओके, नंबर 23। देखो, एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि ये साल जो है ना, ये आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, तो आ रहा है। नंबर 23 का मतलब यही है, कोर्ट हाउस के पास में विक्ट्री का कार्ड आना और यिन यांग की एनर्जी का आना, कि बहुत लंबे समय से आपका कोई लीगल इशू है जो अटका हुआ है, वो लंबा पीरियड है ना, जो अटका हुआ है आपका कोई लीगल इशू, वहाँ पर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि इतनी हिम्मत रखे, है ना, अब परेशान मत हो, अब जस्टिस का समय आया है और विक्ट्री आपको मिलेगी। बिल्कुल परेशान मत होना, ये 2023 जो है ना, ये आपको उस लीगल इशू से फ्री कर देगा, ठीक है। मतलब आपको कोई, आपका कोई लीगल इशू जो है ना, उसमें आपको विक्ट्री मिलकर ही रहेगी इस 2023 में। आपका वो मसला जो है ना वो सुलझ जाएगा, ठीक है। साहस रखा है तो चिंता मत करो ना। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपका दिल भी जानता है गाइस कहीं ना कहीं कि मेरी मेहनत का रिवॉर्ड कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये देखो 777, ये फिर से 11 की एनर्जी, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। चाहे देखो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आपका घर परिवार हो, चाहे मैरिज का मैटर हो, कहीं ना कहीं मामला कोई ना कोई ऐसा है जो चिंता में जकड़े हुए है ना आपको, वो चिंता का निवारण देखना जून के महीने में होगा, होगा और डेफिनेटली होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। 11 तारीख हो सकती है आपके लिए बहुत महत्व रखेगी, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आया है, ठीक है। 11 जून, ठीक है, 7 जून और 3 जून हो सकता है आपके लिए बहुत महत्व रखे, इसका ख्याल रखना। हो सकता है डेट 8 है, वो भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहे, ठीक है। आप चिंताएं दूर हो रही है, ठीक है, उसकी उम्मीद आप कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो।
या किस चीज़ कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपने उम्मीदें की हैं, ठीक है, तो वो उम्मीदें जो हो सकती है कि इन जून के महीने में जो है पूरी हो जाए। कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम जरूर आएगी गाइस आपके पास। पैसा अटका हुआ है तो वो आएगा, किसी को उधार दे रखा है तो वो आएगा, कोई ऐसा काम आपको मिल जाएगा गाइस, है ना, कोई काम आपको ऐसा मिलेगा या कोई गाइडेंस आपको ऐसी मिलेगी जिससे आपका काम अच्छा चले या आपको कोई नया काम मिल जाए, ठीक है ना, या नए काम की आप वेट करो, उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, कि कोई हेल्प करते, कोई आइडिया दे दे मुझे, तो कोई आइडिया हो सकता है मिल जाए या कोई काम के बारे में ही जानकारी मिल जाए आपको और आप वो काम करो। कहीं न कहीं कहते हो ना, कह रही हो ना गाइस, कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर तो चिंताएँ दूर होगी ही होगी आपकी, ठीक है। कोई मैसेज आएगा, नंबर 7 फिर से आया है। कोई मैसेज, कोई कॉल आएगा आपके लिए, ठीक है। उसका ध्यान रखना, बाहर जाते समय पैसों का ध्यान रखना कि आपका पैसा वैसा कोई चुरा ना ले, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स का, पैसों का, पर्स का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी लेडी की हेल्प आपको मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस यहाँ पर, जो आपकी मेहनत में कहीं न कहीं कहता है ना कि बहुत मददगार साबित होंगे या कोई गाइडेंस आपको देने में कोई लेडी, ये आपके देखो, जभी भी मैं कहती हूँ ना कोई लेडी आपकी हेल्प करेगी, इसका सेंस ये है कि आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं आपके, ठीक है, आपके वाइफ हो सकते हैं या कोई महिला मित्र, है ना? कोई भी ऐसे इंसान जो लेडी जो आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है? एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि अम, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेशन को लेकर या कोई गुड न्यूज़ जो है ना, ये आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी जून के महीने में। कोई कॉल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है आपको आए, या ऐसा भी है, देखो मुझे क्या लगता है यहाँ पर ये 2 कार्ड जो है ना, इनको साथ में लेकर पढूँ, तो ये यही कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर चिंता में हो ना, उसकी चिंता अचानक आपकी लाइफ में ऐसी दूर होगी कि आप चिंता में बैठे हो और कोई कॉल आ जाए और आपकी चिंता दूर हो जाए। कि अरे मैं इसी की तो चिंता कर रहा था, कर रही थी और यही चिंता मेरी दूर कर दी मालिक ने एक पल भर में, है ना? ये अनएक्सपेक्टेड सा, ना केवल इनकम के बारे में, कोई भी मसला हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर आप चिंता में बैठे हो और एक कॉल अचानक से आ जाना और आपकी चिंता जो है ना, आपका दुःख जो है ना, वो सुख में बदल जाना। ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना एक छोटा-सा ही सही लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि एक रोते हुए को हँसा दिया जाए। मतलब दिल दुखा हुआ है, ये देखो कितनी कन्फर्मेशन है। ये ब्रोकन हार्ट के बारे में बता रहा है और यहाँ पर आर्कएंजल राफेल के बारे में बता रहे हैं, है ना? यहाँ पर पैसों की कमी के बारे में बता रहे हैं या तंगी के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर पैसों के सोर्सेज़ के बारे में बताए जा रहे हैं, इनकम के सोर्सेज़ के बारे में बताए जा रहे हैं। हुँ? बहुत सारे कहता है ना कि प्रॉफ़िट और लाभ की बारे में बातें आ रही है आज इसमें रीडिंग में, ठीक है ना? कोई भी मसला हो आपकी लाइफ़ का वो सुधर जाएगा। अब आपकी लाइफ़ में कोई भी परेशानी है उसको लेकर चिंता मत करना, दुखी मत होना, ये नहीं सोचना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा 11-11 की एनर्जी जो है ये अपने आप में एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करती है और कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ जाना, उस पर सडन वेल्थ का कार्ड आना, साथ में सेलिब्रेशन का कार्ड आना, डोर टू वैल्यू का कार्ड आना, अपने आप में बड़े पावरफुल कार्ड है गाइस, और साथ में यीन यांग की एनर्जी आना, तो एनर्जी का भी बैलेंस में आना, ठीक है, हेल्थ का भी अच्छा होना और काम में भी आपको सपोर्ट मिलना, मदद मिलना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी मिलना, ठीक है ना? यानी समय कह सकते हैं कि आपके हिसाब से, आपके अनुरूप आपकी ओर आ रहा है, ठीक है? तो बहुत सी अपॉर्च्युनिटी आएगी आपकी लाइफ में, या जो अपॉर्च्युनिटी आती है उनको लेकर डर रहता है कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे एक्सेप्ट करूँगा, किस तरीके से परिस्थितियाँ बनेगी, कैसे सब मैनेज होगा, तो वो सब डेस्टिनी अपने आप करवाएँगी। वो जिस तरीके से आपको कदम आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, बस वैसे बढ़ाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। मालिक पर सब कुछ सरेंडर करके, वो सब कुछ हमारी बागडोर जो है ना मालिक के हाथ में देने के बाद में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, है ना? वो हमारे खुशी के बारे में, हमारे अच्छे के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते कि हमारी खुशी किस में है ना जी? तो जून के महीने में काफ़ी सारे बदलाव आपकी लाइफ में होंगे, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, पैसों के सोर्सेस, अपॉर्चुनिटी हो सकती है आए, जो भी उम्मीद आप लगा के बैठे हो मालिक से, उन उम्मीदों की पूर्ति कहता है ना वो होगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा और फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ मिलते हुए भी नज़र आ रही है, यानी चिंताएं आपकी दूर हो रही है, ठीक है ना जी? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है गाइस, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में
जस्टिस हो, मिरेकल हो, सेलिब्रेशन आए, हमारी मेहनत का फल हमें मिले, हमें खुशियाँ मिले, हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, हमारी उम्मीदें साकार हो जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।